और इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि अमेरिका को ईरान ने करारा जवाब दिया है। तेहरान ने अंडरग्राउंड बेस की तस्वीरें जारी कर दी है। ये ईरान की तरफ से अमेरिका को दरअसल ये करारा जवाब है, बड़ा झटका है कि उनकी तरफ से जो अंडरग्राउंड बेस की तस्वीरें जारी की गई है, इस बेस में फाइटर जेट्स की तस्वीरें हैं। अमेरिका ने ईरान पर बड़े हमले की धमकी दी तो उन्होंने अपना बेस दिखा दिया है कि आप धमकी देते रहिए, हमारी तैयारी बहुत पहले से है। और यही इस पूरे युद्ध के दौरान ईरान की तरफ से कहा जाता रहा है कि अभी तक हम जो हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब तो पुराने हैं। इसके साथ वो अपनी मिसाइल सिटी की तस्वीरें दिखा देता है। मिसाइल सिटी के बाद अब उसने अपने अंडरग्राउंड बेस की तस्वीरें दिखानी शुरू कर दी हैं, जहां पर फाइटर जेट्स तैनात हैं। कमांडर यहां पर आपको मूविंग नजर आ रहे हैं, जो पल पल की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। ये बेस है उनका, ये एयर बेस है। ये जरा तस्वीर देखिए, इस पर आपको ईरान का झंडा नजर आ जाएगा। और ये बताने के लिए काफी है ईरान की तरफ से अमेरिका को बताने के लिए काफी है कि अगर अमेरिका ये सोच रहा है कि सब कुछ तबाह हो गया है तो ऐसा नहीं है। ये तस्वीरें जरा एक बार फिर से देख लीजिए कि किस तरीके से बेस में फाइटर जेट्स की तस्वीरों को दिखाया गया है ईरान की तरफ से। अमेरिका ने ईरान पर बड़े हमले की धमकी भी दी है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी तरफ से ईरान की तरफ से जो बेस की तस्वीरें सामने आई हैं वो सीधे सीधे एक झटका भी है अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका और पूरी दुनिया शायद इस बारे में जानती है। अमेरिका जो बार बार ये कहता है कि उसने ईरान के अंदर सब कुछ तबाह कर दिया है और उसे अब युद्ध समाप्ति के लिए बात करने की आवश्यकता भी नहीं है, तो ये उसके लिए एक ऐसी तस्वीर है जो ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिरकार इस पूरे युद्ध के दौरान अमेरिका को हासिल क्या हुआ। अयातुल्लाह अली खामनेई गए, उनकी जगह उनके बेटे बैठ गए हैं। रिजीन जस्की तस बनी हुई है। उनके पास जो ड्रोन थे, हथियार थे और जो परमाणु हथियार बनाने के लिए इन्वेस्ट किया गया यूरेनियम था, वो सब कुछ अब भी बरकरार है। अब एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। खबर यह है कि ईरान के ड्रोन ऑपरेशन की तस्वीरें सामने आ गई है। ईरान ने ड्रोन ऑपरेशन किया है, उसकी तस्वीरें भी उसके सामने आ गई है। ईरान की तरफ से जानकारी दी गई, सरकारी मीडिया के हवाले से वीडियो जारी किया गया। IRGC के एरोस्पेस यूनिट का ड्रोन ऑपरेशन दिखाया गया। यूएस इजराइल के खिलाफ हमले की नई लहर का आगाज इसे माना जा रहा है। ये पूरा वीडियो ये बताने के लिए काफी है कि IRGC के एरोस्पेस यूनिट ने क्या ड्रोन ऑपरेशन किया है। यूएस इजराइल के खिलाफ हमले की जो नई लहर का आगाज है वो दरअसल किया जा रहा है। हालांकि ये ईरान की सरकारी मीडिया ने वीडियो जारी किया है जिसमें वो ये बता रहा है कि हम अगर युद्ध में आगे बढ़ गए तो किस तरीके से सब कुछ तबाह कर देंगे। हालांकि सब कुछ तबाह किया भी जा रहा है, इजराइल के अंदर भी तबाह किया जा रहा है। अमेरिका ईरान के तमाम प्रॉक्सी ग्रुप से जूझते हुए नजर आ रहा है। अब वो ग्रुप कौन कौन से हैं? हिजबुल्लाह है, हूती है, ये इजराइल को पूरी तरीके से ध्वस्त करने पर उतारू है। तो दूसरी तरफ यूरोप से लेकर के अमेरिका तक हर जगह ईरान के प्रॉक्सी हैं। पिछले दिनों तस्वीरें आपने देखी होंगी न्यूयॉर्क में, किस तरीके से एक फ्लाइट के सामने अचानक से एक ट्रक आ जाता है। बताया जाता है यहूदी उसमें सवार थे, पायलट की जान चली जाती है। तेल रिफाइनरी में अमेरिका में आग लग जाती है। तो ये कुछ ऐसी तस्वीरें हैं और ऐसी बातें हैं जो ये बताती है कि अमेरिका इस युद्ध में कहीं पर भी ईरान की हाथों से अछूता नहीं है। उनके सैन्य बेस में ड्रोन की घुसपैठ हो जाती है, ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं है। ईरान की प्रॉक्सी खुल करके उन्हें समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान के ड्रोन ऑपरेशन की तस्वीरें उनकी तरफ से दिखाई जा रही हैं। वो बता रहे हैं कि हमारी क्या तैयारी है। दो खबरें हैं, दो तस्वीरें हैं जो इस मिडिल ईस्ट की आग को किस तरीके से भड़काया गया वो समझने में आपको मदद करेंगी। अब खबर यह है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों के बीच में ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि ईरान ने हॉर्मुज को लेकर के आखिरकार क्या बड़ा कदम उठा लिया है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान को कमजोर करने, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम और प्रॉक्सी संगठनों को सहयोग करने को खत्म करने, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को सीमित करने के मकसद से जंग की शुरुआत की। ईरान के जर्रे जर्रे को दहला डाला। उसके 10,000 से ज्यादा जगहों पर बमबारी की गई। धमाकों की आवाज और लोगों की चीख पुकार, एम्बुलेंस का सायरन रोजमर्रा की बात होती जा रही है। ईरान ने पहले ही कह दिया था कि अगर हमला हुआ तो पूरा मिडिल ईस्ट जंग की आग में जलेगा। अमेरिका के सैन्य बेस तबाह हो जाएंगे, इजराइल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। हालांकि अमेरिका और इजराइल ने उसकी चेतावनियों को हल्के में लिया, लेकिन ईरान ने अपना दावा पूरा किया। आज मिडिल ईस्ट के देश तबाह हो रहे हैं, उनके अहम ठिकाने बर्बाद हो रहे हैं।
पर्यटन और तेल कारोबार के जरिए अमीर हुए खाड़ी देशों के संसाधनों से आग का गुबार उठ रहा है, धुआं निकल रहा है। ईरान को जंग की इस आपदा में अवसर मिला। ईरान जानता है कि जितनी तबाही इस जंग में उसे उठानी पड़ी, उसकी भरपाई में कई सालों का वक्त और अरबों डॉलर की राशि लगेगी। लिहाजा अब उसने सौदेबाजी शुरू कर दी है। अमेरिका की परेशानी को देखते हुए उसने शर्त लगा दी कि उसके नुकसान की भरपाई की जाए। होर्मुज को लेकर दुनिया भर में जो हाहाकार मचा, उसे देखते हुए ईरान ने भविष्य का एक स्थायी कमाई का साधन बनाया। ईरान ने होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से भारी भरकम टोल टैक्स लिए जाने का ऐलान किया। चूंकि इस इलाके में जहाजों का आना जाना बंद नहीं होगा, लिहाजा ईरान की कमाई हमेशा चलती रहेगी। हालांकि ईरान का यह ऐलान अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है, लेकिन ईरान की सैन्य ताकत को देखते हुए दुनिया भर के देश इसका मौखिक रूप से विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन सैन्य कार्रवाई की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। साफ है कि होर्मुज पर शिकंजा कसकर ईरान ने दुनिया को तड़पने पर मजबूर कर दिया और अब उसी बीमारी की दवा ईरान अपनी मनमर्जी की कीमत पर बेच रहा है। मिडिल ईस्ट में एक ईरान और दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल। ईरान के जर्रे जर्रे पर बमबारी हो रही है। 10,000 से ज्यादा जगहों पर तबाही हो चुकी है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ा विवाद हॉर्मुज को लेकर के है। हॉर्मुज स्ट्रेट इस वक्त दुनिया का सबसे हॉट टॉपिक बन चुका है। ईरान ने ऐसा शिकंजा कसा है कि पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया है। कई देशों में ईंधन की कीमतें कई गुना बढ़ गई हैं और ईरान को कमाई का एक स्थायी साधन मिल गया है। हम आगे बढ़े उससे पहले आपको हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास के हालात भी दिखाती हूँ और हॉर्मुज स्ट्रेट फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाला एक जो सकरा समुद्री रास्ता है उसके बारे में भी बताते हैं। इसके साथ साथ जो आपको तस्वीरें हैं वो खर्ग की भी दिखा देते हैं। जरा आप ये खर्ग की तस्वीरें अभी देख रहे हैं कि खर्ग द्वीप की जो स्थिति है मैप में वो यहाँ पर है और यहाँ पर ये बताया जाता है कि 90% से ज्यादा ऑयल रिजर्व ईरान का इसी जगह पर है। यहाँ से स्थिति बुशहर की बहुत पास में है। बंदर अब्बास काफी दूर नजर आता है, लेकिन यहाँ ये खर्ग द्वीप से पाइपलाइन के माध्यम से तेल पहुंचाता है और कहां-कहां पर वो तेल पहुंचाता है, मिडिल ईस्ट में भी, यूरोप में भी, एशिया में भी। अब देखिए कुवैत हो, कुवैत सिटी, बसरा, इराक, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, दोहा, दुबई, बहुत ज्यादा इसमें अंतर नजर नहीं आएगा आपको। ये इतने आसपास है, इसी वजह से यहाँ से पाइपलाइन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो तेल की आपूर्ति है वो यहाँ से की जा सके। इसके आसपास यहां से अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको हॉर्मुज स्ट्रेट भी नजर आ जाएगा। हॉर्मुज स्ट्रेट जिस पर यह कहा जा रहा है कि शिकंजा कसा जाएगा और ये शिकंजा सीधे सीधे ईरान की तरफ से कसा जा रहा है। ईरान ये कह रहा है कि यहां से जो भी जहाज निकलेंगे वहां पर हम टोल टैक्स लगाएंगे और अगर वो टोल टैक्स लगा दिया गया तो आप ये समझ लीजिए कि ईरान अपने लिए कमाई का एक और जरिया भी खोज लेगा। तेल बेच करके तो अच्छा खासा पैसा वो कमाता ही है, लेकिन इन सब के बीच में वो एक और जरिया खोज रहा है। और इस युद्ध के दौरान तो ये तक कहा गया है कि उसने पहले से कहीं ज्यादा तेल बेच दिया है। अब आइए आपको बताते हैं कि ईरान ने हॉर्मुज को लेकर के आखिरकार क्या क्या किया है। ईरान ने पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना दावा ठोक दिया है और ईरान की जो संसदीय सुरक्षा समिति है उसने बड़ा कदम उठाया है। हॉर्मुज में शिपिंग ट्रैफिक को नियंत्रित करने की योजना को मंजूरी दी है। योजना में टोल टैक्स लगाना और कुछ देशों के लिए पहुंच को सीमित करना शामिल है। चीन, रूस, इराक, भारत समेत कुछ देशों को इसकी इजाजत मिली है। मित्र देशों के जहाजों को भी गुजरने के लिए मंजूरी लेना जरूरी कर दिया गया है, वरना पिछले दिनों आपने देखा था कि 1-2 नहीं बल्कि अभी तक 3 जहाज को आग के हवाले कर दिया गया है। और यह सब कुछ ईरान की तरफ से इसलिए किया गया क्योंकि उससे परमिशन नहीं ली गई थी हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने के लिए। अब खबर यह है कि ईरान ने एक बार फिर से यूएस इजराइल को धमकी दोबारा से दे दी है और धमकी देने के लिए उसने इस बार अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल साइट की तस्वीरों को जारी कर दिया है। ये फिर से ईरान धमकी दे रहा है यूएस को, इजराइल को। जिस दिन से इस युद्ध की शुरुआत हुई उस दिन से धमकियां भी तो शुरू हो गई हैं। अंडरग्राउंड मिसाइल साइट्स की तस्वीरें जारी करके मिसाइल सिटी का दौरा करते हुए आईआरजीसी कमांडर्स को दिखा करके ये कहा जा रहा है कि वो अमेरिका और इजराइल के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। सॉलिड और लिक्विड फ्यूल वाली जो मिसाइल है उनकी कतार उसमें दिख रही है। तो ये तस्वीरें उसकी तरफ से एक बार फिर से जारी की गई है। जरा आप ये तस्वीरें देखेंगे तो आपको ये तस्वीरें ब्लर जरूर नजर आएंगी क्योंकि इनकी तरफ से इसी तरीके से ये वीडियो जारी किए जाते हैं। लोकेशन भी तो छिपा करके रखनी है। अगर लोकेशन पूरी दुनिया के सामने लेकर के आ जाएंगे तो अमेरिका और इजराइल की उस पर भी नजर पड़ जाएगी। हाँ, बहुत सारी वीडियो उनकी तरफ से जारी
जरूर किए गए थे, जिसमें उन्होंने अपनी मिसाइल सिटी पूरी तरीके से दिखाई, लेकिन हर बार स्ट्रेटजी रणनीति का थोड़ा खास ख्याल रखना होता है। पिछले बार जब उन्होंने 2025 में अपनी मिसाइल सिटी दिखाई थी, रील में दिखाई गई थी वो एक, और उसमें ये बताया गया था कि हमने इजराइल को इसके माध्यम से तबाह कर दिया। तो अब उसी मिसाइल सिटी पर इजराइल की तरफ से हमला किया गया था और उसे उन्होंने तबाह कर दिया था। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।